उदाहरण हम ले रहे हैं इसी कड़ी में। ये गुरान है, 30 साल का है फिलहाल अभी। 22 दिसंबर 2026 में कैन प्रोटोकॉल, कैन का मतलब है क्योर गिवन नाउ प्रोटोकॉल, हमारा ग्रुप ज्वाइन किया था। तब स्पीच डिले था, पुअर आई कांटेक्ट था, हाइपर एक्टिव था। हाइपर एक्टिव समझ गए ना, वो बंदर वाली कहानी कि बॉडी तो बच्चे का है लेकिन आपका बंदर की है, ऐसे। पुअर सोशल इंटरेक्शन था, डू नॉट फॉलो द कमांड्स, पुअर अंडरस्टैंडिंग, ये तो तब थी। और उसके बाद जब कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद स्पीच में 7% इंप्रूवमेंट, आई कांटेक्ट में 7% इंप्रूवमेंट, हाइपर एक्टिविटी इंप्रूवमेंट, इन सारे में काफी इंप्रूवमेंट आ गया कुछ ही दिनों में। और उस बच्चे ने भी, उसके पेरेंट्स ने भी लगभग यही प्रोटोकॉल फॉलो किया। आप देखेंगे डीआईपी डाइट 80% फॉलो कर पाए, और बीन थेरेपी 80% फॉलो कर पाए, प्रोबायोटिक ड्रिंक लगभग रोज ही फॉलो कर पाए। तो 100% ना भी फॉलो करने के बाद भी काफी इंप्रूवमेंट हुआ। और ये बच्चा हमारे पास है यहाँ पे। इनकी एक बहुत खासियत है कि ये अपने बच्चे को गांव लेके चले गए थे। दिसंबर में लोगों ने हमारा प्रोटोकॉल ज्वाइन किया, और जनवरी में तो समझ में आया कि जो सारा ट्रीटमेंट बता रहे हैं वो तो गांव में होता ही था। ताकि हम गांव से उठ के शहरों में आए, तो ये तब से अपने बच्चे को गांव लेके चलेगा। इनकी बच्चे की जो स्पीच वापस आ गई है 90% कितना, अभी खुद ही बताइए बच्चे में कितना इम्प्रूवमेंट है। नमस्ते। मेरा बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, हेल्दी था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 1.5 साल तक ये बहुत हेल्दी था, बहुत अच्छा था। टाइम से चलना, टाइम से बोलना, मम्मा पापा इसमें कुछ बोलती थी जैसे सोनी और टाइम खाता था, सब कुछ करता था, बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद 1.5 साल का जब ये हुआ तो इसे एक वैक्सीन लगी जिसमें से फीवर आया। फीवर में पैरासीटामोल दिया। उसके थोड़े दिन बाद से इसे कोल्ड कफ कंटिन्यू रहने लगा। तो मैं एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिली, उसने इसे 1 मंथ तक एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखा, पर फिर भी ये 100% सही नहीं हुआ। इसे था ही कोल्ड कफ, तो फिर मैंने इसे बंद कर दी। उसके थोड़े दिन के बाद से बच्चे में थोड़े थोड़े सिम्टम्स नजर आने लगे, जैसे इसने आई कांटेक्ट मिलाना छोड़ दिया। हम इसे कुछ बोलते थे तो ये कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता था, एंड इसकी स्पीच भी चली गई, बोलना बिल्कुल बंद कर दिया, कुछ भी नहीं बोलता था। एंड उसके बाद से हम थोड़े दिन हमें ऐसा लगा कि चलो बहुत छोटा है, अभी 1.5 साल का है, ये कोई नहीं बोलेगा, थोड़े दिन बाद बोलेगा। पर ऐसा करते करते मैं लगभग ये 2 साल का होने वाला था, तब तक सेम था, बिल्कुल आई कांटेक्ट जीरो हो गया, हाइपर रहने लगा, उछल कूद करता था, बैठता नहीं था, ढंग से सोता नहीं था। तो उसके बाद फिर हम एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिले नेपाल में। तो वहाँ पे उसने एडीएचडी सिम्टम्स बताया और बोला कि आप स्पीच थेरेपिस्ट से मिलो। तो फिर हम घर आए और हम लोग सोच ही रहे थे आपस में कि कहाँ मिले, किसको दिखाए। मैं बिहार से हूँ, रहती दिल्ली में हूँ। फिर उसी टाइम पे हमें फेसबुक पे डॉक्टर बीआरसी सर का वीडियो देखने को मिला, तो मैं एक वीडियो देखी, उसके बाद और सारे सर्च करके देखी बहुत सारे, तो मुझे एडीएचडी और ऑटिज्म के बारे में पता चला। फिर उसी टाइम सर ने वो बुक रिलीज किया था, ऑटिज्म से आजादी। फिर मैं वो बुक बाय करके कैन प्रोटोकॉल में ग्रुप में ऐड हो गई, जिसे नमिता मैम गाइड करती है। सो मैं 22 दिसंबर से कैन प्रोटोकॉल यूज कर रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ। कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के 1 वीक के अंदर ही मुझे अपनी बेबी में चेंजेस नजर आने लगे, जैसे कि इसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो गई, इसका स्लीपिंग अच्छा होने लगा, एंड ये खाना सही से खाने लगा। ऐसा करते करते लगभग 15-20 दिन हुआ, तब तक में हम कैन प्रोटोकॉल को अच्छे से समझे। सर का वीडियो आता था, मैम हमें गाइड करती थी, एंड फिर मैं अपने बच्चे में इम्प्रूवमेंट देख रही थी। फिर हम 20 जनवरी को हम लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हम गांव जाएंगे, क्योंकि कैन प्रोटोकॉल को जो हम समझे, मैम जो हमें समझाई, फिर मैम ने हमें सजेस्ट की अगर पॉसिबल हो तो आप लोग गांव जा सकते हो, क्योंकि गांव में बच्चे जल्दी क्योर होते हैं। गांव में वो मिट्टी और चूल्हे का खाना, अपने खेतों का साग सब्जी, सब कुछ खुला वातावरण, सब चीज अगर वो मिलेगा तो बच्चे जल्दी क्योर हो जाएंगे। फिर हम गाँव गए, गाँव में हम कैन प्रोटोकॉल कंटिन्यू रखे, और मैम की कही हुई बात सही हुई, बच्चे में बहुत अच्छे से इम्प्रूवमेंट आने लगी।
1 मंथ के बाद इसकी आई कांटेक्ट आने लगी एंड इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी, ये सोशल हो गया, पहले किसी से नहीं मिलता था, ये मिलने लगा एंड 2 महीने के बाद इसकी स्पीच आनी स्टार्ट हो गई। सो अभी इसमें 20 to 30 वर्ड्स इंप्रूव हो चुका है, जैसे मम्मा, पापा, दादा, दादी, दीदी, ये सब कुछ बोलता है। खाना खाना है तो खाना बोलता है। और ये इधर मैं देख रही हूँ 2-4 दिन से कि लाइन्स को भी जोड़ने लगा है। जैसे मेरी बेटी का नाम लीशा है, तो पहले ये लीशा बोलता था, दीदी अलग से बोलता था, बट अब ये लीशा दीदी एक साथ बोलता है, यानी लाइन्स को जोड़ने लगा है। स्पीच इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है। बाकी चीज स्पीच को छोड़ के हर चीज इसका 100% क्योर हो चुका है, और वो सिर्फ और सिर्फ कैम्प प्रोटोकॉल की वजह से ही हुआ है पॉसिबल। सो हाँ, इस कैम्प प्रोटोकॉल में जो सबसे मैजिकल थेरेपी वो नीम थेरेपी है। नीम हेड मास्क और नीम बाथ से बच्चे का हाइपर एक्टिविटी तो 4 से 5 दिन में चला जाता है। बाकी इसकी स्लीपिंग, पहले ये 1 घंटे अगर दिन में सो जाता था तो रात को हमें ये सोने नहीं देता था 1-2 बजे रात तक, बट अभी दिन में भी 2-3 घंटे सोता है। अभी इसकी टाइम हो गई सोने की तो ये सो गया, और रात को भी 10 बजे सो जाता है और पूरी रात सोता है। एंड कोकोनट, सर ने बोला था कोकोनट, वो कोकोनट ऑयल, कोकोनट मिल्क, अमली सुबह शाम सारे मिलेट्स ऐड किए हुए हैं। जो प्रोटोकॉल है मैं अपनी तरफ से तो 100% कर रही हूँ, पर बेबी थोड़ा छोटा है तो ये नहीं ले पा रहा है, 60 to 70% ही कर पा रहा है। बट 60 to 70% के बाद भी बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है बच्चे में, और ये सिर्फ और सिर्फ कैम्प प्रोटोकॉल की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। सो मैं बीआरसी सर एंड नमिता मैम को स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगी कि हमारे बच्चे को आपने नई जिंदगी दी है। और इससे पहले हमें नहीं पता था कि हम क्या करें नहीं करें, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। एंड इतना आसान भी नहीं था, गाँव में रहना इतना आसान भी नहीं था। मेरे हस्बैंड यहाँ जॉब करते हैं, एयरलाइंस में है, एयरलाइंस में हमारी अपनी बिजनेस भी है, हमने सारा सेटअप कर दिया था, बट अपने बेबी को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया और मैं सब छोड़ के गांव चली गई। और इस साल मैं गांव में ही रहूंगी। हमने आपस में डिसीजन लिया कि हमें इस साल गांव में ही रहना है जब तक बच्चे की स्पीच पूरी तरह ठीक नहीं हो जाए। सो मैं क्या कहते हैं इसके कैम्प प्रोटोकॉल के बारे में यही कहना चाहूंगी। जितने भी एडीएसडी और ऑटिज्म के पेरेंट्स हैं, सबको मैं यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग कैम्प प्रोटोकॉल पे ट्रस्ट करिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, सिर्फ हमारा मनी और टाइमिंग का बर्बादी है और कुछ नहीं है। के बाद फिर भी लोग थेरेपी करवाते हैं, और थेरेपी करवाने के बाद फिर से उसका जैसे थेरेपी करते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि कैन प्रोटोकॉल बेस्ट है एडीएसडी और ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। तो जितने भी माता पिता जो भी हैं वो सब इस प्रोटोकॉल को करें, फॉलो करें, और बच्चों में इतनी तेजी से वो आएगी चेंजिंग इम्प्रूवमेंट कि आप बिलीव नहीं कर पाओगे, बहुत तेजी से। मैं तो बोल रहा था पहले वाइफ तो मेरे लिए 9 महीने लिया है, मैं 3 महीने के बाद देख रहा हूँ बच्चों को काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। जो डेली बेसिस पे देखते हैं उसको हो सकता है कोई सी परसेंटेज लगे, बट काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट है। पहले एक बार बोलता था कि आता नहीं था मेरे पास, अब फोन पे मेरे से 10-10 मिनट तक बात करता है, तो काफी चेंजिंग है। पहले 10 बार बुलाने पे भी ये नहीं आता सुनता ही नहीं, हमारी तरफ देखता भी नहीं था, बट अब ये एक बार में आ रहा है, एक बार में आ रहा है बुलाने पे। कहीं भी रहता है बुलाओ आ जाता है, कहीं जा रहा है मैं बोल नहीं जाओ यहाँ बैठो, कि एक बार में बैठ जाता है। कुछ उठा रहा है बोलू टूट जाएगा वो तो रख देता है। मतलब इसकी और सोशल भी हो गया, जो भी आता है उससे तुरंत घुल मिल जाता है, उसके साथ खेलने लगता है। और इस टाइप की प्रॉब्लम 4-5 साल पहले सुनने को, मतलब लोगों को सुनने को कभी मिला नहीं था किसी बारे में। लेकिन अभी जब से मेरे बच्चों की हुआ तब से काफी लोगों को देखने को मिलता है, काफी लोग बच्चे हो, तो सबको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्रोटोकॉल बहुत बेस्ट है सबके सब बच्चे के लिए। और एलोपैथिक में आप कराओ, लेकिन कोई खास रिजल्ट नहीं है, इसलिए मैंने फॉलो नहीं किया। आप जगह से हमें
हमारे खुद के रिलेटिव थे, है अभी भी, वो स्पीच थेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है। उसमें भी वो उनसे भी मैं बात करी, उनसे जानना चाहिए, तो वो बोली कि देखो हम थेरेपी तो कर रहे हैं, बाकी सारा चीज तुम्हें खुद ही करना होगा, घर में ही करना होगा। और कराया नहीं। हाँ, बट बच्चे की इतनी एज नहीं थी, तो हम लोग ये सोचते थे कि चलो थोड़े टाइम बाद ये सही हो जाएगा, लेकिन इससे हमें इतनी प्रोब्लम हुई थी। पर हमारे बच्चे के दुर्भाग्य थे कि इस ट्रैप में फंसे, पर हमारे बच्चे के सौभाग्य भी हैं कि सही टाइम पे हमें सर की गाइडेंस और मैम मिल गए, जो हमारे बच्चे समय रहते बिल्कुल इस ट्रैप से निकल गए हैं। अब हमें कोई टेंशन नहीं है, और कैन प्रोटोकॉल के साथ भी हम बिल्कुल कंफर्टेबल है। स्टार्टिंग में थोड़े टाइम दिक्कत आई थी सब कुछ करने में, पर अब कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल इजी वे में सब कुछ कर रही हूँ। और उसके साथ साथ हम भी स्वस्थ हो गए। मेरे घुटने में दर्द थी, तो नीम प्रोटोकॉल और सर की डीएफी डाइट से मैं भी सही हो गई, मुझे अब कोई पेन नहीं होता। हस्बैंड को बीपी था, ये 2 साल से बीपी की टैबलेट ले रहे थे। सर के डीएफी डाइट से इनका बीपी का टैबलेट भी छूट गया। इनका शुगर बढ़ गया था, वो शुगर तो 1 मंथ में ही इन्होंने 2 टेस्ट कराया, दोनों नॉर्मल आया। पहले टेस्ट में काफी हाई था, सर का प्रोटोकॉल 15 दिन करने के बाद फिर टेस्ट किया तो थोड़ा कम हुआ, फिर 15 दिन करने के बाद टेस्ट किया तो नॉर्मल से भी नीचे आ गया था। सो डीएफी डाइट और ये कैन प्रोटोकॉल, ये दोनों बेस्ट है। कैन प्रोटोकॉल में बस सुबह बच्चे जग रहे थे तो मैं नीम देती थी, नीम पी लेता था, आसानी से पी लेता, कोई परेशानी नहीं होती है। एंड उसके बाद कोकोनट ऑयल पिलाती थी, फिर अमली जो रात को बनाती थी फर्मेंट के लिए, वो अमली खाता था ये। फिर उसके बाद फ्रूट्स लेता था 12 बजे तक। उसके बाद ये सैलड एंड जो प्लेट 2 में इसका खाना होता था मिलेट्स का ही, वो लेता है। फिर बीच में इसे भूख लगती थी तो मैं ड्रिंक दे देती थी, जैसे कोकोनट मिल्क का या फिर कोई जूस इस टाइप का कुछ। फिर रात को ये 8 बजे से पहले 7 बजे के आसपास फ्रूट्स या वेजिटेबल्स और जो इसका पिलेट्स था वो ले लेता था। बस यही चीज फॉलो किया है। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर पॉसिबल है तो आप गांव जा सकते हैं, बट जिसको गांव में नहीं है सुविधा, वो अगर थोड़ा सा टाइम अपने बच्चे को दे तो शहर में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। इसमें बिना कोई भी मतलब दवाई नहीं खानी है बच्चे को, और सिर्फ प्रोटोकॉल से ही, और सिर्फ जो खाना खाने है उस खाने से ही इतना ग्रोथ हो रहा है कि अनबिलीवेबल है। ये तो मैचिंग ही है ना कि कोई मेडिसिन हम यूज नहीं कर रहे हैं, सब जो नेचुरल चीज बता रहे हैं वो हम अपने घर से ही अपने बच्चे को ठीक कर रहे हैं। इससे बेस्ट और क्या हो सकता है हमारे लिए? कुछ भी नहीं हो सकता। और बाय बर्थ से ये नहीं था, मुझे लग रहा है कि वैक्सीन की वजह से हुआ, वैक्सीन की वजह से हुआ। एक नॉर्मल बेबी अनहेल्दी हो गया, स्पीच डिले हो गया, इसके अंदर में इतनी सारी प्रॉब्लम हो गई। इससे पहले कुछ नहीं हुआ था, ना कोई एक्सीडेंट, ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं। सिर्फ वो वैक्सीन लगी, एंटीबायोटिक्स चला और उसके बाद में बेबी में प्रॉब्लम स्टार्ट। बट अभी अभी हम बहुत हैप्पी हैं, खुश हैं, हमारे फैमिली में कोई टेंशन नहीं है। बच्चा हमारा स्पीच को छोड़ के हर चीज इसका 100% क्योर हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं ज्ञान प्रोटोकॉल फॉलो कर रही हूँ, आगे भी कंटिन्यू रखूंगी, और पूरे फैमिली मेरे हेल्दी रहेंगे, बच्चा भी बहुत और अच्छे से बोलने लगेगा। तो मैं सर को और मैम को बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच मैम एंड सर। और एक ये फोटो और है, इसमें आप देखिए कि बच्चे के यहाँ पर बॉयल था। तो ऐसे बच्चों की बॉडी में बहुत सारे बॉयल्स हो जाते हैं क्योंकि इनके शरीर में बहुत गर्मी होती है। आप साइड, मगर मैंने इनको यही बोला कि आप घबराइए मत, आप हमारे प्रोटोकॉल पे फोकस करिए। तो किसी बच्चे को अस्थमा होता है, किसी को बॉल हेड होता है, कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, कैन प्रोटोकॉल से वो 1 महीने के अंदर अंदर ठीक हो जाती है। तो यही मैंने इनको फेथ दिलाया कि आप बिल्कुल फोकस मत करिए। और आप देखिए जब हमारे से ये जुड़े थे तो ये इस तरह का इनका पेनिस था, और अभी वहाँ पर ये फोटो में बिल्कुल नॉर्मल है। आप आए और बाकी सारे पेरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन बने, एक बिलीफ के लिए एग्जाम्पल बने, ये बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए एक
हमारे आज के स्पीकर्स Thank you.